फारूक साहब बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। इस वक्त ये खानदान या कोई फर्द इसका जहाँ भी जाता है वहाँ पर इसी तरह एहतजाज किया जाता है। मरियम नवाज लंदन पहुंची, 3 साल बाद पहुंची थी, उनका इस्तकबाल तो बड़े पुरतपाक अंदाज से होना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो नारे लग गए। फारूक साहब क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करते और उनके इल्म में है कि शरीफ खानदान पाकिस्तान का पैसा लूट के मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और जो फ्लैट्स इन्होंने लंदन में बना रखे हैं आज तक इनकी रसीदें तो ये दे ही नहीं सके। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो असल हकायक है वो ये है कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों से इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग राइट भी छीन लिया और यही वजह है कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी जब भी ये उनके सामने आते हैं, जब वो देखते हैं कि ये किसी ऐसी पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं या पब्लिक में है, तो इनको वहाँ पर अवामी रद्द अमल का जो है वो सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि सियासत में जो है वो आपका एक फैक्टर वो होता है जो आपकी एक अपनी हाई मॉरल ग्राउंड होती है, वो इनके पास नहीं है। और आपके ये भी इल्म में है कि इनकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ये लोग तो झूठ भी तौबा नाउज़ुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के बोल देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टियाँ इनकी हैं और इनकी बेनिफिशियल ओनर इनकी हमशीरा मरियम सफदर हैं। ये तो मैं नवाज का अपना बयान भी था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने NRO लिया। NRO 2 के जरिए पाकिस्तान के अंदर नैब कवानीन, काले कवानीन नैब तरामीम करके नाफज किए, जिससे पापड़ वाले फलूते वाले के नाम पर जो दौलत लूटी गई उस पर भी इन्होंने NRO लिया। और पिछले 6 माह से अवाम का तो उन्होंने नुकसान किया है, अवाम का तो उन्होंने कोई फायदा नहीं किया। तो लिहाजा ये जहाँ भी जाएंगे दुनिया में वहाँ पर इनको ऐसा ही अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। तो फारूक साहब, इससे पहले जब मरियम औरंगजेब गई थी उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ था, तो उसके फौरी बाद कहा गया था कि ये अखलाकियात की आला मिसाल ये है कि मरियम औरंगजेब इनको माफ करती हैं जो उन्होंने उनके साथ वहाँ पर हुआ। ये फौरी तौर पर कह दिया जाता है कि PTI के कारकुनान है, ये वर्कर्स हैं PTI के जिनको स्पेशली इस काम के लिए रखा गया था वहाँ पे। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये तो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है और ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर 2 हज़ारों लाखों की तादाद में जमा हो जाते हैं। ये वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। इन लोगों की हमदर्दियाँ जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं और इन लोगों को पता है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि आपको ये नज़र आता है कि जब भी शरीफ खानदान या इसमें से कोई भी PDM का रहनुमा जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है, तो जब भी किसी अवामी मुकाम के ऊपर जाते हैं बाहर, उनको अवामी रद्द अमल का सामना करना। तो फारूक साहब, मुमकिन तौर पर मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ वापस आएंगी, वो नवंबर में आती हैं, दिसंबर में जब भी आएंगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप लोग कैसे इस्तकबाल करेंगे उनका यहाँ के एयरपोर्ट पर? देखें, बात यह है, नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता है, साहयात महल और अदालती भगोड़े भी हैं, इश्तिहारी भी हैं। मैं तो समझता हूँ कि उनको सीधा जेल जाना है। और तो अगर ये उसमें भी कोई NRO लेना चाहें और NRO लेके तमाम पाकिस्तान के कानून की धज्जियाँ उड़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ कायम करने का निज़ाम है उसको फिर छोटे चोरों को भी जेलों से निकाल देना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि छोटे चोरों के लिए जेलें हों और बड़े चोर और बड़े मगरमच्छों के लिए जेलों को खत्म कर दिया जाए। सही। तो फारूक साहब, जो आरिफ अलवी साहब मशवरा दे रहे हैं, क्या उस पर आप लोग सोच रहे हैं? उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मिलके बैठे, जिद छोड़ दें, कुछ तय करें, आपने तय करना है। देखें, हमारी जिद कोई नहीं है। हम तो चाहते हैं मुल्क के अंदर साफ और शफाफ नए इंतखाबात हो, ये हम चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमने इनको पहले भी अल्टीमेटम दिया है, आप भी इनको बता रहे हैं कि हम फिर आवाम को मोबिलाइज करेंगे, लोगों को निकालेंगे सड़कों के ऊपर और फिर इनकी मुश्किलात में जो है वो मजीद इजाफा हो। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब के सीनियर रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए।